हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। ये सीढ़ियां उन्हें मुबारक, ये सीढ़ियां उन्हें मुबारक जिन्हें छत तक जाना है। तुम्हारा मंजिल तो आसमान है, तुम्हारा मंजिल तो आसमान है। तुम्हें अपना रास्ता खुद तय करना है। तुम्हें सफलता मिले या ना मिले, तुम्हें सफलता मिले या ना मिले, ये तो मुकद्दर का बात है। और तुम कोशिश ना करना, ये सबसे गलत बात है। इसलिए तुम्हारा काम है कोशिश करते रहो और अपने पढ़ाई में फोकस करो। तो चलिए आज हम सिमिलर ट्रायंगल के बारे में पढ़ते हैं। तो इन दिस क्वेश्चन इट इज गिवन दैट, इसमें हमें ढूंढना है कि कौन सा सिमिलर है और कौन सा वाला सिमिलरिटी यहाँ पे लगेगा। ठीक है, इससे पहले मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि सर सिमिलर क्या होता है। सर सिमिलर क्या होता है, सिमिलरिटी क्या होता है। ठीक है, देखो सिमिलरिटी मतलब तुम ऐसे याद रखो कि इनका शेप सेम होगा लेकिन साइज डिफरेंट हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है। अगर शेप साइज दोनों सेम होगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं। अगर शेप एंड साइज दोनों इक्वल है तो इसको हम कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंसी। ये तुम्हें पता है, साइड एंगल साइड, साइड साइड साइड, साइड एंगल एंगल, ये सारे कॉन्ग्रुएंसी तुम्हें पता है। लेकिन यहाँ में हम सिमिलरिटी के बारे में बात करेंगे। सिमिलरिटी मतलब क्या है सर? सर बोले कि शेप समान होगा, साइज डिफरेंट होगा। इसका मतलब क्या है, देखो ये एक छोटा सा सर्कल है, ये एक बड़ा सा सर्कल है। तो इसका साइज देखो, ये छोटा वाला है बड़ा वाला है, लेकिन शेप तो सेम होगा ना, राउंड वाला है, दोनों का शेप सेम है। तो दिस टू आर सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट होता तो एग्जैक्टली वही होता है, एग्जैक्ट ये वाला है इतना, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है लेकिन ये दो सिमिलर है। ठीक है, अब ऐसे बोला कि देखो ये वाला एक है और एक ऐसे छोटा वाला किया, ये दोनों क्या है, ये दोनों सिमिलर है, कॉन्ग्रुएंट नहीं है। कॉन्ग्रुएंट मतलब एग्जैक्ट कॉपी होगा, लेकिन सिमिलर मतलब उस टाइप का दिख रहा होगा। ठीक है, अगर ऐसा मैं किया, ऐसे एक किया और ऐसे किया, ये दो एरो सिमिलर है बट नॉट कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, तो सिमिलरिटी ट्रायंगल में, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल में हम क्या ढूंढेंगे, टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी सिमिलर इफ सपोज ये दो ट्रायंगल सिमिलर है, ये दो ट्रायंगल सिमिलर है। तो इसमें से क्या होगा सर, इसमें सिमिलर मतलब क्या होगा? ऐसे हम देख के बोल सकते हैं कि नहीं, उसको मेजरमेंट होगा, एग्जैक्ट हमें पता करना है ना। तो बोलता है कि ये एंगल इक्वल ये एंगल होगा। सपोज ये 40 डिग्री है, ये 40 डिग्री है। ठीक है, सपोज ये 100 डिग्री है, ये 100 डिग्री है, और कितना होगा 40 डिग्री, ये 40 डिग्री है, ये 40 डिग्री है। इसका मतलब इन तीनों का एंगल के समान होगा। इसे क्या होगा सर, एंगल सेम रहेगा, दो ट्रायंगल सेड टू बी सिमिलर, उनका एंगल सेम रहेगा एंड इसका कोरेस्पॉन्डिंग जो है साइड ये प्रोपोर्शनल रहेगा। प्रोपोर्शनल मतलब सर अगर ये ए बी सी में लिख दिया और डी ई एफ लिखा, ये साइड ए बी बाई डी इजकल टू एस सी बाई डी एफ इजकल टू बी सी बाई ई एफ। अगर ये कंडीशन, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो हम बोलते हैं ये सिमिलर है। टू ट्रायंगल्स आर सेड टू सिमिलर इफ देयर एंगल्स इक्वल होगा एंड साइड का रेशियो सेम होगा। अगर ये है तो हम बोलेंगे दिस टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। क्या मैं बोला, टू ट्रायंगल्स आर सेड टू सिमिलर इफ देयर corresponding angles are equal, corresponding angles are equal and their sides are also proportional, उनका रेशियो सेम होगा तो हम बोलेंगे सिमिलर है। सर इसका मतलब क्या है कि सर सिमिलरिटी में हर वक्त हम क्या ऐसे इतना मेजर करेंगे क्या, एंगल मेजर करेंगे, साइड मेजर करेंगे। जैसे कि तुम्हारा खाना बन रहा है, तुम्हारे कुछ खाना बन रहा है, तुम ये खाना अच्छा है बुरा है कैसे बोलते हो, थोड़ा लेकर टेस्ट करते हो ना, सब खा लेते हो, सब खाते नहीं ना, थोड़ा लेकर टेस्ट करते हो। उसी प्रकार का दो ट्रायंगल सिमिलर है कब होगा, जब उनका कोरेस्पॉन्डिंग एंगल भी सेम होगा एंड उसका कोरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होगा। कब होगा, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होगा एंड कोरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होगा। ये दो, ठीक है। अगर ये दो थे तो दो ट्रायंगल्स आर सेड टू बी सिमिलर। ठीक है, तो सर हर वक्त क्या हम एंगल नापेंगे, ये तीन एंगल मापेंगे फिर साइड को मापेंगे, इतना वक्त इसके पास है?
नहीं ना, वक्त नहीं है इसमें, तो क्या करेंगे, तो इसको थोड़ा सिंपलीफाई करने के लिए हमारा कुछ थ्योरम्स आ गए। क्या आ गए? थ्योरम्स आ गए। टू ट्रायंगल सेड टू बी सिमिलर, हम 3 एंगल नापेंगे, 3 एंगल्स, तीनों एंगल मापेंगे, 3 साइड का रेशियो लेंगे, तो ये सर बहुत लेंथी है, ये बहुत लेंथी हो गया। तो शॉर्टकट में कैसे करेंगे? तो बोल रहा है कि अगर 2 ट्रायंगल्स आर सेड टू बी सिमिलर, अगर बस इनका अगर एंगल समान हो जाए, ये वाला ऐसे कॉरेस्पॉन्डिंग, ऐसे अगर एंगल 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 3 एंगल समान हो गया तब भी ट्रायंगल सिमिलर है। ये फर्स्ट थ्योरम है। अगर 2 ट्रायंगल का एंगल्स कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है तो ये सिमिलर है। मतलब ये 60, सपोज ये 60, ये सपोज 70, ये 70, 7 13 50, ये 50, ये 50, ठीक है, 180 है ना। तो ये वाला समान, ये वाला समान, ये समान, तो दिस 2 ट्रायंगल्स आर सिमिलर। क्लियर है? और क्या है, अगर ये 3 एंगल सिमिलर हो गया तो डेफिनेटली इसका कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होंगे। इसका और हमें मेजरमेंट नहीं करना होगा, वो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड मेजर करेंगे फिर एंगल मेजर करेंगे, नहीं करना है, ऑटोमेटिक होगा। अगर ये वाला इन 3 का एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल समान होगा, देन इसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो ऑटोमेटिक इक्वल होगा, इक्वल होगा ऑटोमेटिक। ठीक है, ये एक थ्योरम ए एंगल 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 है। ठीक है, तो देखो और क्या बोल रहा है इसमें, एक चीज डिराइव होके आता है कि सर अगर 2 एंगल समान हो तो हाँ तब भी होगा। अगर मैं बोला यहाँ पे देखो 2 ट्रायंगल बनाता हूं, ये वाला एक ट्रायंगल है, ये वाला एक ट्रायंगल है, ये 60 है, ये 60 है, ये 70 है, ये 70 कर दिया। कर सर ये 2 ट्रायंगल समान होगा, सिमिलर होगा? हाँ डेफिनेटली होगा। क्यों सर? अगर ये एंगल इसके साथ समान है, ये 70 इसके समान है, तो ये वाला डेफिनेटली समान होगा, क्योंकि इसको क्या लिखोगे, 180 माइनस 60 प्लस 70 कितना होगा? ये 50 ऑटोमेटिक होगा, ये ऑटोमेटिक 50 होगा। सम ऑफ ट्रायंगल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180। अगर ये दोनों सेम है, ये इसके जैसा समान है, तो ये वाला डेफिनेटली समान होगा। इसलिए 3 एंगल देगा तो तब भी ट्रायंगल सिमिलर है, और 2 एंगल देगा तो तब भी ट्रायंगल सिमिलर है। अगर ट्रायंगल सिमिलर हो गया तो कोरेस्पोंडिंग साइड्स भी इसका रेशियो इक्वल ही होगा। क्लियर है? और एक थ्योरम बोलता है कि, और एक है साइड साइड साइड। ये तो एंगल साथ खेल लिए, एंगल के साथ 2 चीजें, अगर तीनों एंगल समान है तब भी सिमिलर है, अगर 2 एंगल सिमिलर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल सिमिलर है तब भी वो सिमिलर है। ठीक है, और क्या हो सकता है सर? अगर वो बोल रहा है कि अगर तीनों साइड्स सिमिलर है, अगर ऐसे बोला ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, ये 4 है, ये 2 है, ये 6 है, 3 है, सपोज ये 8 है, और ये 16 है, सॉरी ये 8 है, ये 4 है। ठीक है, ठीक है, तब हमें बोला कि सर यहाँ पे देखो, सपोज ये ए बी सी डी ई एफ 2 ट्रायंगल ले लिया, इसका नाम दे दिया। इन 2 ट्रायंगल में देखा कि सर ए बी बाई डी ई कितना है सर, 4/2 इजकल टू 2 है सर। हाँ ठीक। सर एस सी बाई डी एफ इजकल कितना है सर, 8/4 इजकल 2 है सर। हाँ ठीक है सर। और बी सी बाई ई एफ इजकल 6/3 इजकल 2 है। तो इन तीनों का रेशियो समान आ रहा है, अगर दिस बाई दिस इजकल दिस बाई दिस, तीनों साइड का कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम आ रहा है, तब भी ये सिमिलर है, मतलब इनका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑटोमेटिक इक्वल होगा, नो नीड टू वेरीफाई, ऑटोमेटिक होगा। सिमिलरिटी के लिए हमें कितना, तीनों एंगल समान मांगता और कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर रेशियो इक्वल मांगता, 2 चीजें। तो हम यहाँ पे क्या किए, अगर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल आ गया तो ऑटोमेटिक इनका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। ठीक है, ये एक थ्योरम था एसएसएस, और एक थ्योरम है एसएएस। मतलब 2 साइड देखो, ये 2 साइड रेशियो समान है,
ये दो साइड रेशियो समान है। अगर ये ना देता तो, अगर ये वाला एंगल एक दे देता तब भी ये सिमिलर है। सपोज ये देता 60, ये देता 60, तो यहाँ पे क्या करेंगे सर, ये दोनों सिमिलर है। क्यों सर, देखो 4/2 2, 8/4 2, मतलब इन दोनों का रेशियो तो बराबर है। और इनका इंक्लूडिंग एंगल, ये वाला एंगल नहीं, ये वाला, ये दोनों साइड के बीच का एंगल, ये दोनों साइड का बीच का एंगल, ये दोनों एंगल अगर सेम है तो ये ट्रायंगल भी सिमिलर होगा। क्लियर है? क्लियर है? तो हमें क्या पता चला सर, दो ट्रायंगल आर सेड टू बी सिमिलर इफ देयर corresponding angles are similar and their corresponding sides का रेशियो सिमिलर होगा। तो इतना हम ना करके हम बस बता दिए कि अगर एंगल समान होगा तब भी होगा, और साइड प्रोपोर्शनल होगा तो तब भी होगा, और दो साइड और उसका बीच का एंगल होगा तो होगा। देखो एस नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, एस ये नहीं होगा, मतलब दो जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो ना उनका बीच का एंगल, मतलब जगन्नाथ ये बलभद्र ये सुभद्रा होगा। ठीक है, ये वाला एंगल बीच का होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये जो दिया है ट्रायंगल, इसमें दिया है कि कौन सा वाला सिमिलर होगा। देखो ये वाला, देखो ये 60 40, देखो ये 60 है, ये 40 है, तो नो नीड टू कैलकुलेट दिस वन, ऑटोमेटिक हो गया। ये 80 है, मतलब ये कितना होगा, 80 है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, ए सिमिलरिटी, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, ये दो ट्रायंगल सिमिलर है, सिमिलर। ठीक है, अगर दो एंगल भी सिमिलर सेम हो गया, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल सेम हो गया, तब भी ट्रायंगल दोनों सिमिलर होंगे। देखो ये 60 है 60 है, ये 40 है 40 है, नो नीड टू चेक दिस। ये नहीं होता तो, अगर ये ना होता तो तब भी हो जाता यार, क्योंकि दो एंगल तो समान हो गया ना, तीसरा एंगल ऑटोमेटिक समान होगा, 180 माइनस उतना करता। ठीक है, तो ये 80 ऑटोमेटिक आते हैं। ठीक है, तो अब हम सर कैसे लिखेंगे इसको, लिखना बड़ी बात है सर, हाउ टू राइट। हमें पता चल गया ए सिमिलरिटी है, तो कैसे लिखना है सर। देखो दो ट्रायंगल है एबीसी पी क्यू आर, देखो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल शुड बी इक्वल। देखो ए कितना है सर 60 डिग्री, यहाँ पे पी कितना है सर 60 डिग्री। ठीक है सर, यहाँ पे सर बी कितना है सर, बी है 80 डिग्री, तो यहाँ पे 80 डिग्री कौन सा है सर, क्यू यहाँ पे है 80 डिग्री, ऐसे लिखना। सी कौन सा है सर, सी है 40 डिग्री, और यहाँ पे सर आर है 40 डिग्री। ठीक है, तो ये एक ट्रायंगल होगा, ये एक ट्रायंगल होगा। कैसे लिखना है, इसका जो वैल्यू लोगे, इसका एंगल ए लिया 60 डिग्री, तो 60 डिग्री ढूंढोगे कौन सा वाला होगा, उसका करस्पॉन्डिंग एंगल लोगे। अगर मैं बोला सर 40 डिग्री लूंगा, मैं पहले लिखूंगा, तो 40 पहले 40 को देखोगे। सपोज मैं ऐसे लिखा, मैंने लिखा पहले ए मतलब 60 डिग्री, तो यहाँ पे ढूंढो 60 डिग्री कहाँ पे सर, यहाँ पे कौन सा एंगल है, पी है सर, पी, वेरी गुड। उसके बाद बी 80 डिग्री, तो यहाँ पे क्यू है सर, यहाँ पे बी लिखा, तो यहाँ पे क्यू लिखूंगा, क्यू लिखूंगा। यहाँ पे सी लिखा 40 डिग्री, यहाँ पे 40 कहाँ है, यहाँ पे सर, तो आर लिखूंगा। तो क्या लिखोगे, ए बी सी सिमिलर टू पी क्यू आर। ठीक है, ए बी सी सिमिलर टू पी क्यू आर। कौन सा सिमिलरिटी लगा, ए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, एंगल सिमिलरिटी ए बी सी सिमिलर टू पी क्यू आर। सर और क्या लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हो। अगर कोई बच्चा ऐसे बोला कि सर मैं बी वाला पहले लिखूंगा, लिखो बी 80 डिग्री, तो इसमें 80 डिग्री ढूंढो, सही है, तो क्यू लिखो यहाँ पे। सर यहाँ पे सी लिखा, कोई बच्चा बोला कि सर सेकंड वाला सी 40 डिग्री लूंगा, यहाँ पे सी लिखा, तो 40 कहाँ पे है, आर है, आर, तो बच गया क्या ए, यहाँ बच गया क्या पी। तो ये भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लिख सकते हो। कोई बच्चा बोला कि सर मैं सी पहले लिखूंगा, 40 डिग्री पहले लिखूंगा, लिखा सी, तो यहाँ पे 40 लिखेगा, तो यहाँ पे 40 कौन सा है, आर है। वो बोला कि सर उसके बाद ए लिखूंगा, ए 60 है। ठीक है, तो यहाँ पे 60 कितना है, पी है, तो क्या बच गया, बी बच गया, यहाँ पे क्यू बच गया। ऐसे भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन इनका करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होना चाहिए। यहाँ पे जो एंगल लिया, यहाँ पे वही एंगल लेना है। यहाँ पे 60 लिया तो यहाँ पे 60 लेना है, यहाँ पे 40 लिया तो यहाँ 40 लेना है, 80 लिया तो यहाँ 80 लेना है। ऐसे नहीं कि यहाँ से 60 लिया यहाँ 40 लिया, ऐसे नहीं हो सकता। तो ये तुम कुछ भी करके लिख सकते हो। ठीक है, तो टू ट्रायंगल्स आर सेड टू सिमिलर व्हेन देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, मतलब रेशियो समान होगा। ठीक है, और ये तुम्हारा ए सिमिलरिटी है, एस है, तीन सिमिलरिटी है, तो इसको तुम ध्यान से देखना।
तो यहाँ पे अब पहला सिमिलरिटी हमें लग रहा है कि ए। अगर कोई भी ट्रायंगल का 3 कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल देन 2 ट्रायंगल्स आर सेड टू बी सिमिलर। 3 एंगल होने से चलेगा, 2 एंगल्स होने से भी चलेगा। यहाँ मैंने 2 एंगल में कर दिया ना, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, तब भी हो जाएगा। 60-40 देगा तो ऑटोमेटिक वो 80 हो जाएगा ना, 180 से माइनस कर दोनों के। ठीक है, तो ये क्या होगा सर, ए सिमिलरिटी। एंड इसको ऐसे, इसको सजा के थोड़ा ढंग से लिख देते हैं, एबीसी पी क्यू आर सजा के लिख देते हैं। ऐसे भी लिख सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं। ये चीज सेम चीज है, देखो ये भी सेम चीज है। देखो सी ए बी आर पी क्यू, देखो यहाँ पे अगर सी को ओमिट करके मैं यहाँ पे लिख दिया, आर को भी ओमिट करूंगा तो यहाँ पे लिखूंगा, तो सेम है ना फिर पी क्यू आर। ठीक है, यहाँ पे सजा के लिख दिया, ऐसे ऐसे लिख दिया। अगर मैं बोला ये यहाँ पे, अगर ए को हटा के मैं इधर लिख दिया, तो यहाँ पे किसको हटाऊंगा, इसको इधर हटाऊंगा, पी क्यू आर हो गया। अगर यहाँ पे, ठीक है, ऐसा हो गया ना, एबीसी सब हो गया पी क्यू आर। तो मेरा बोलने का मतलब है कि जोन सा जिन एंगल को तुम लोगे उसका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल को तुम्हें लेना है। ठीक है, तो B1 इज कंप्लीटेड, क्लियर है। तो B2 देखो, B2 में क्या दिया है, इसमें सारे साइड दिया है, इसमें सारे साइड दिया है, तो इनमें एंगल नहीं दिया। तो सर क्या करेंगे सर, अगर साइड दिएगा तो कौन सा थ्योरम लगेगा, एस 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 लगेगा। चेक करना है हमें, एंगल नहीं दिया है, अगर एक एंगल देता है, साइड 2 देता है, तो हम ऐसे ऐसे लगाते हैं। यहाँ पे ओनली देखो, ये साइड 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 तीनों साइड दिया है, यहाँ पे तीनों साइड है, तो ऐसे ऐसे लगेगा क्या, तो चेक करो। फिर यहाँ पे हमें क्या करना है, रेशियो लेना है, साइड का रेशियो चेक करना है। देखो एबीसी ट्रायंगल पी क्यू आर, देखो 2 से छोटा है 2, यहाँ पे 4 है, तो मैं लिखूंगा ए बी इजकल टू 2, यहाँ पे क्यू आर इजकल टू 4। ठीक है, 2.5 यहाँ पे है, बीसी कितना है 2.5, यहाँ पे पी आर कितना है 5 है, एसी कितना है सर 3 है, पी क्यू कितना है 6 है। ठीक है, अब तुम एफ बी बाई क्यू आर करो, एफ बी बाई क्यू आर कितना होगा सर 2/4 इजकल टू हाफ। हाँ सर, अब तुम लिखो BC बाई पी आर, तो कितना BC कितना है 2.5 है, 2.5 बाई पी आर 5 है, तो सर हाफ हो गया। ठीक है सर, SC बाई पी क्यू सर इजकल टू 3/6 इजकल हाफ है। सर तीनों हाफ हाफ है, हाफ हाफ मतलब इनका कोरेस्पॉन्डिंग क्या होगा, इनका कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल मतलब रेशियो सेम होता है। ठीक है, अगर सेम हुआ तो ये 3 ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है भाई, एस एस एस। ठीक है, प्रोपोर्शनल हो गया। ए बी बाई क्यू आर, बी सी बाई पी आर, एस सी बाई पी क्यू, ये 3 साइड का रेशियो तुम्हारा समान है, तो ये 3 ट्रायंगल समान हो गया, सिमिलर हो गया। ठीक है, तो इसे नाम कैसे दें सर, हाउ टू राइट, ये प्रॉब्लम है। देखो अगर तुम ए बी को पिक किया, ए बी को पिक किया, ए बी का ये एंगल कौन सा है, सी वाला। अगर तुम ए बी को पिक किया, ए बी साइड, ये ए बी साइड है, ए बी साइड है ना ये, तो इसका एंगल कौन सा है, मतलब इसका फ्रंट का एंगल कौन सा है, सी, तो यहाँ पे सी लिख दिया। क्यू आर, सर क्यू आर ये वाला है, क्यू आर ये वाला है, इसका ये एंगल कौन सा है, पी। साइड का फ्रंट एंगल देखो, क्यू आर का फ्रंट एंगल कौन सा है, पी है सर, तो इसको सी लिखो, इसको पी लिखो। ठीक है, बीसी सर, बीसी मतलब इसका एंगल कौन सा है, ए। बीसी साइड का कौन सा एंगल है यहाँ पे, ये कौन सा एंगल के फ्रंट में है, ये वाला ए। ठीक है, यहाँ पे पी आर, पी आर कौन सा है सर, ये पी आर, पी आर कौन सा एंगल के साथ है, क्यू के फ्रंट में, तो क्यू लिख दिया। एससी, एससी कौन सा एंगल के फ्रंट में है, बी के साथ, बी के फ्रंट में बी। पी क्यू, सर पी क्यू किसके फ्रंट में है, आर के साथ, आर, तो इसे हो गया। ठीक है, सी ए बी सिमिलर टू पी क्यू आर, और इसको थोड़ा हम स्टाइल में लिख देंगे, सी को इधर ले आओ, ए बी सी सिमिलर टू, पी इधर चला जाएगा, क्यू आर पी। ठीक है, मतलब तुम्हें इस साइड 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 सिमिलरिटी में क्या करना है, तुम साइड को वैसे देखना, छोटा बाय छोटा। देखो ये छोटा क्या करेगा, स्मॉल स्मॉल साइड बाय स्मॉल साइड इक्वल टू मीडियम साइज बाय मीडियम साइड इक्वल लार्ज साइज बाय लार्ज साइड। देखो यहाँ पे 2 3 2.5, 2 सबसे छोटा है, यहाँ पे छोटा कौन सा 4 है, तो 2/4 हाफ है। उसका मीडियम क्या है 2.5 है, तो 2.5 5 का हाफ है। सबसे बड़ा 3 है, ये 6 है, 3/6 इसका हाफ है। जो वाला तुम साइड का रेशियो लोगे उसका फ्रंट वाला एंगल देखोगे, इसे लिखने के लिए कैसे लिखोगे सर,
AB, AB मतलब ये वाला साइड है, तो इसका एंगल कौन सा है, इसका फ्रंट एंगल कौन सा, ये वाला होगा, ये वाला एंगल ना, ऐसे ये वाला एंगल से ऐसे देखेगा ना, ये C से, तो यहाँ पे C लिखा। QR, सर QR ये है, तो इसको कौन सा कहाँ से देखेगा, P से देखेगा, तो C कोरेस्पॉन्डिंग P, C कोरेस्पॉन्डिंग P आ गया। तो सर ये BC, सर BC कौन सा है, BC ये वाला, तो यहाँ से देखेगा A से, इसलिए A देखा। उसके PR, PR से कहाँ से देखेगा, PR यहाँ पे, तो इसको यहाँ से देखेगा, इसलिए बोला A कोरेस्पॉन्डिंग टू Q, B कोरेस्पॉन्डिंग टू R। ठीक है, क्लियर है। तो ये वाला क्या हो तुम्हारा, साइड 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 सिमिलरिटी है। ठीक है, इसको याद रखना, ये वाला याद रखना, साइड साइड सिमिलरिटी है। तो इसमें क्या आएगा, ABC सिमिलर टू QRP। ठीक है, एक कुछ भी लिख सकते हो, एक बार एंगल आ गया ना, उसको सजा के तुम कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो। तो थर्ड बिट ट्राई करो। थर्ड बिट में क्या दिया है सर, ये भी सर SS से लगेगा क्या, SS चेक करते हैं, पहले चेक करना। देखो 3 साइड है, मतलब SS ऐसे ही लगेगा और कुछ चारा नहीं है, तो चेक करेंगे सर। छोटा बाय छोटा, सर AP इजकल 2 है, ये यहाँ पे छोटा कौन सा है, ये D, सर D इजकल 4 है, तो इसके मीडियम कौन सा है सर, LM इजकल टू 2.7, यहाँ का मीडियम कितना है, EF इजकल टू 5 है। इसका लार्ज कौन सा है सर, LP इजकल टू 3 है, यहाँ पे DF इजकल 6 है। तो यहाँ पे देखो FP बाई D कितना है सर, 2/4 इजकल सर हाफ है। ठीक है सर, LM बाई EF इजकल टू 2.7/5, सर ये तो हाफ नहीं आ रहा, और LP बाई DF इजकल 3/6, हाँ सर ये तो हाफ आ रहा है, पर दो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम आ रहा है, लेकिन ये वाला नहीं आ रहा है। अगर ये वाला 2.5 होता, अगर ये वाला 2.5/5 होता तो हो जाता। ठीक है, लेकिन 2.7 है, तो ये सिमिलरिटी नहीं होगा। क्लियर, ये सिमिलरिटी नहीं होगा। क्लियर है। तो तुम्हें क्या पता, इसमें क्या पता चला तुम्हें, 2 ट्रायंगल्स आर सिमिलर, 2 ट्रायंगल्स आर सेड टू सिमिलर अगर उनका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड भी इक्वल होगा। लेकिन हर वक्त हम 3 एंगल और 3 साइड का ऐसे रेशियो निकालने में बहुत देरी हो गया, सो लेट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए क्या किए, हम बोले कि अगर हम 3 एंगल को बस कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल को इक्वल कर दिए, देन ऑल्सो 2 ट्रायंगल आर सिमिलर, और अगर 2 एंगल को भी हम सिमिलर, सेम कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल सिमिलर कर दिए, तब भी 2 ट्रायंगल्स विल बी सिमिलर, बिकॉज तीसरा वाला क्या करोगे, 180 से माइनस करोगे। क्लियर है। और साइड 3 साइड कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का अगर रेशियो समान होगा, तब भी वो 3 ट्रायंगल सेड टू बी सिमिलर। ठीक है, देखो यहाँ पे SSS में ये सिमिलर हो गया, मतलब A एंगल इजकल टू Q एंगल लिख सकते हो, A एंगल इजकल टू Q एंगल ऑटोमेटिक आएगा, B एंगल इजकल टू R एंगल एंड C एंगल इजकल टू P एंगल, ऑटोमेटिक आएगा, नो नीड टू वेरीफाई, ये ऑटोमेटिक होगा, तुम मेजरमेंट करोगे तो आएगा। ठीक है, अगर इनका कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो समान है, तो ऑटोमेटिकली इनका एंगल भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा। और क्या है SAS, 2 साइड बीच का एंगल, 2 साइड बीच का एंगल। ऐसे मन अच्छा नहीं, ऐसे नहीं लिखना कि ऐसे नहीं लिख सकते, 2 साइड का रेशियो एंड इट्स इंक्लूडिंग एंगल, इनका बीच का एंगल है, तो अगर वो भी इक्वल है तो 2 ट्रायंगल्स आर सेड टू बी सिमिलर। ठीक है, ओके, थैंक यू, लव यू, बाय।